आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में और उनके लक्षण एवं उनका नियंत्रण कैसे करना है। आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख रोग जो हैं वो हैं रोली रोग, जिसको हम रतुआ रोग भी बोलते हैं। ये 3 तरह के रतुआ होते हैं, जो कि है पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ। तो वन बाय वन मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात आती है पर्णरतुआ रोग, भूरतुआ रोग, या इसको हम ब्राउन रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग की पहचान कैसे करनी है आपको? यह रोग जनवरी से फरवरी के बीच में दिखाई देता है। इस रोग की पहचान यह है कि इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों की ऊपरी सतह पर नारंगी रंग की सुई के नोक के समान बिंदु होते हैं, जो बाद में और घने होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग से ग्रस्त पत्तियां जल्दी सूख जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी कमी होती है और दाना हल्का बनता है। गर्मी बढ़ने पर इन धब्बों का रंग पत्तियों की निचली सतह पर काला हो जाता है। इस रोग से गेहूं की उपज में 30% तक हानि हो सकती है। आपको ब्राउन रतुआ, भूरतुआ और पर्णरतुआ रोग की रोकथाम कैसे करनी है? इसके लिए आपको बुआई समय से करनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, उन्नत किस्मों का ही चयन आपको करना है। साथ में आपको जो उन्नत किस्में लेनी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में होनी चाहिए। साथ में खेतों का निरीक्षण करते रहें, और जब आपको ये रोग दिखाई दे यानी पत्तियों पर धब्बे दिखाई दे तो आप इन केमिकलों का यूज कर सकते हैं। पहला है आपका प्रोपिकोनोजोल 25 EC। इसकी आपको 500 ml मात्रा लेनी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं मैंकोजेब 70% WP की मात्रा आपको 2 किलोग्राम रखनी है, या फिर आप ले सकते हैं जिनेब 75% WP। इसकी भी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इनमें से आप कोई भी एक केमिकल लेके 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पत्तियों पर छिड़काव कर दें, यानी पूरी फसल पे आप अच्छे से छिड़काव कर दें। स्प्रे या छिड़काव करने से आप भूरतुआ रोग को गेहूं की खेती की फसल में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रतुआ रोग जो आता है वो आता है पीले रतुआ रोग। इसको येलो रस्ट और धारीदार रतुआ भी बोलते हैं। इस रोग के लक्षण शुरू में पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देते हैं, और पीला पाउडर आपको ज़मीन पर भी देखने को मिल जाता है। इसी स्थिति को ही गेहूं का पीले रतुआ रोग कहते हैं। यदि यह रोग कल्ले निकलने वाली अवस्था या इससे पहले आ जाता है तो फसल में बालियां भी नहीं आती है। यह रोग तापमान बढ़ने से कम हो जाता है और पत्तियों पर जो पीली धारियां होती हैं वो काले रंग की हो जाती हैं। इस रोग की रोकथाम कैसे करनी है आपको? बुआई समय से करनी चाहिए। बुआई के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों का ही चयन करें। खेतों का निरीक्षण करते रहें, और इस रोग की रोकथाम के लिए आप ले सकते हैं प्रोपिकोनोजोल 25 EC की 500 ml मात्रा, या फिर ले सकते हैं आप मैंगोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम मात्रा को लेकर 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पत्तियों पर छिड़काव कर दें। तीसरा रतुआ रोग जो आता है वो आता है तना रतुआ रोग, काला रतुआ रोग, ब्लैक रस्ट के नाम से इस रोग को हम जानते हैं। यह रोग अक्सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फैलता है। इस रोग में गेहूं की फसल में तने व पत्तियों पर चॉकलेट रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम करने के लिए आपको बुआई समय से करनी है। बुआई के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों का ही चयन करना है। खेतों का निरीक्षण करते रहें, और अगर आपको पत्तियों पर चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई दें तो इसकी रोकथाम के लिए आपको लेना है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है, या फिर आप ले सकते हैं मैंकोजेब 70% WP। इसकी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है, या फिर आप ले सकते हैं जिनेब 75% WP की भी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है। और इनमें से किसी एक को लेकर आपको 600 से 700 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेना है, और जिससे घोल बन जाए। घोल बनने के बाद आपको प्रति हेक्टेयर की दर से इनको अपने पत्तियों पर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने से गेहूं की फसल में काला रतुआ का रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं। अब बात आती है गेहूं की खेती में लगने वाला चौथा रोग, जो कि प्रमुख रोग है करनाल बंट रोग। इसका प्रकोप अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के मैदानी इलाके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में अधिक होता है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम होती है। रोकथाम की बात करें, उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ, जो आपको थायरिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आपको बीज दर से उपचारित करके ही बोना चाहिए।
अगर फिर भी आपको ये रोग दिखाई दे रहा है तो रोकथाम हेतु आपको खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 EC की 500 ml मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको गेहूं की फसल में दाना बनते समय छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने से गेहूं की खेती में करनाल बट जैसे रोग का रोकथाम कर सकते हैं आप। इसके बाद बात आती है कंडवा या लूज स्मार्ट रोग। इस रोग के लक्षण बाली आने पर दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोगजनक के रोगकंड स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं और वो भी बालियां आपकी खराब हो जाती हैं। इसकी रोकथाम कैसे करनी है आपको? इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दें और बीजों को उपचारित करके ही आपको बोना है। यानी कोई भी फंगीसाइड पाउडर लेके आप अपने बीजों को उपचारित करके ही आप उसकी बुआई कीजिएगा। इसके बाद जो रोग आता है वो आता है पर्ण झुलसा। इसको हम लीफ ब्लाइट रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों में पाए जाते हैं तथा पत्तियों पर प्रमुख होते हैं। प्रारंभ में रोग के लक्षण भूरे रंग के नाव के आकार के छोटे धब्बों के रूप में उभरते हैं, जो कि बड़े होकर पत्तियों के संपूर्ण भाग या कुछ भाग को झुलसा देते हैं तथा उत्तक मर जाते हैं और हरा रंग नष्ट हो जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। इस प्रकार के बीज में अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है। इस रोग से रोग ग्रसित फसलों में 50% तक की उपज की हानि हो सकती है। रोकथाम की बात करें तो बीजों को आपको किसी भी फंगीसाइड पाउडर में आपको अच्छे से मिक्स करके ही आपको बीज उपचार करके अपनी बुआई करनी चाहिए। इस रोग से बचने के लिए आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह में 15 दिन के अंतराल पर आपको 2 छिड़काव करने हैं। उसके लिए आपको लेना है मैंकोजेब, जिसकी आपको मात्रा रखनी है 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से आप इस रोग की रोकथाम पहले ही कर सकते हैं। तो ये थे कुछ गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख रोग जिनकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है।